बिल्कुल मेरी दादी जैसी दिखती हैं। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? वह लड़की 73 साल की इस महिला के साथ एक सेल्फी लेती है और सेल्फी लेने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जो 73 साल की ये महिला है, वह आरोप लगाती है कि उसे काला जादू के चक्कर में फंसाकर यह लड़की 25 लाख रुपए उसका ऐंठ लेती है। उसका न्यूड फोटो और वीडियो भी बनाती है और उसके घर को तहस-नहस कर देती है। घर से लाखों के कीमती सामान और जेवर लेकर वह लड़की भाग जाती है। पुणे के एक पास कॉलोनी में रहने वाली उषा रानडे खाने के टेबल पर कोर्ट कचहरी के कागजात हमेशा पलटते रहती हैं। दरअसल उषा कहती हैं कि 6 महीने से मेरे घर कोई नहीं आया। लोगों को लगता है कि इसके घर पर भूत वगैरह है। अखबार वाले भी दूर से ही अखबार रखकर चले जाते हैं। उषा बताती हैं कि उनके पति जाने माने आर्किटेक्ट थे। 2018 में उनकी मौत हो गई। 2 बेटे हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। पति के जाने के बाद उषा गुमसुम रहने लगती हैं। रिश्तेदारों ने बताया कि थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लो, मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद उषा ने तय किया कि वो नर्मदा की परिक्रमा करेंगी। परिक्रमा की तैयारी शुरू करती हैं। पैकिंग करते इस वक्त उन्होंने सोचा कि एक पंजाबी स्टाइल का सूट उन्हें लेना चाहिए। उसी दिन शाम को एक दुकान पर जाती हैं और एक ड्रेस वह पसंद करती हैं, लेकिन उस समय उनके पास कैश नहीं होता है। तब वह दुकानदार से कहती हैं कि इसको आप अलग रख लो, मैं कल आकर इसे लेकर जाऊंगी। 4 दिन बाद उषा उस दुकान पर दोबारा जाती हैं तो जिस लड़की ने पहले दिन कपड़ा दिखाया था, वही उस समय मौजूद रहती है और वह लड़की कहती है कि आप मेरी दादी जैसी दिखती हो। उषा उसका नाम पूछती हैं। लड़की अपना नाम नेहा कामत बताती है। नेहा उषा मैम के साथ एक फ़ोटो लेती है और वो कहती है कि यह ड्रेस आपकी फिटिंग का नहीं है, मैं टेलर से फिट करवाकर आपके घर पहुंचा दूंगी। 1-2 दिन बाद नेहा उस उषा मैम के घर जाती है और वहां जाकर उनको ड्रेस देती है और ड्रेस देने के साथ ही घर की जो पार्किंग होती है वो देखती है, वो खाली रहती है। तो नेहा उषा से कहती है कि आप क्या घर में अकेली रहती हैं और आपके घर में कोई गाड़ी नहीं है? उषा पहले लोगों को बताती थी कि वह अपने पति के साथ घर में रहती हैं, लेकिन नेहा की बातों में आकर वह उसे बताती हैं कि उनके पति की मौत हो चुकी है। उसी दिन नेहा पूरी कहानी उषा से सुनती है और नेहा पलट करके अपनी कहानी उषा को सुनाती है। नेहा बताती है कि मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों शराब पीते हैं, दिन भर गालियां बकते रहते हैं, मुझे भी मारते पीटते हैं। आप मेरी दादी जैसी हो। मेरे हिस्से का चढ़ावा भी नर्मदा जी में दे देना, मैं पैसे भेजूंगी, आप चढ़ा देना। कुछ दिन बाद नेहा फिर उषा के घर जाती है और घर में जाकर बहुत देर तक पूरे घर का मुआयना करती है और मुआयना करने के बाद नेहा उषा मैम से कहती है कि आपको पूजा करवानी चाहिए क्योंकि आपके घर में अशांति है, यहाँ किसी ने काला जादू कर दिया है। उषा उनकी बातों का इग्नोर कर देती हैं और कहती हैं कि इन सब में उनका विश्वास नहीं है, लेकिन नेहा उन पर दबाव डालती है कि आप यहाँ पूजा कराइए। बहरहाल पूजा तो अभी नहीं शुरू होती है, लेकिन इसी बीच
नेहा एक दिन फिर उषा को फ़ोन करती है और कहती है कि उन्हें किराए पर एक घर चाहिए, एक ऑफ़िस खोलना है। उषा को लगा कि वह अकेले रहती हैं और एक व्यावहारिक बच्ची है, उसे इस जगह को किराए पर दे देना चाहिए। उषा ने घर किराए पर देने के लिए हाँ कर दिया। उषा ने कि मैं आपके माँ-पापा से मिलना चाहती हूँ, मेरे घर चलना चाहिए। नेहा उषा को लेकर के अपने घर पर आती है। जब वो घर पर पहुंचती है तो उसके माँ-बाप शराब पिए होते होते हैं। नेहा रास्ते में बताती है कि आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा। दोपहर में उषा नेहा के घर करीब 4 घंटे के बाद तक रहती है और फिर नेहा उषा को घर वापस पहुंचा देती है। जब नेहा उषा को लेकर उसके घर वापस जा रही होती है तो उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं और वह दोनों दोस्त जब हम वहाँ मतलब उषा वहाँ पहुँचती हैं तो उनके हाथ में एक पूजा का झोला भी होता है। उषा ने नेहा से पूछा कि ये पूजा का सामान क्यों आया है जब मुझे पूजा नहीं करानी है। नेहा कहती है कि दादी, मुझे अब यहाँ रहना है इसलिए पूजा करनी ही पड़ेगी। उसने घर के कोनों को घूम घूम कर देखना शुरू कर दिया। कभी एक कोने में जाती और दीवार ठोंकती, फिर दूसरे हिस्से में जाती और अपने झोले से नमक और सिंदूर निकाल कर रख देती। थोड़ी देर तक उषा को यह सब बहुत अजीब सा लगा। तभी नेहा कहती है कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा भटक रही है। वो आपको मारना चाहती है। तब उषा ने बताया कि उनके पति इसी घर में रहा करते थे। लेकिन साथ यह भी कहती हैं कि मैं यह सब नहीं मानती हूँ। उषा कहती हैं कि नेहा, तुम्हें घर लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। नेहा उषा से कहती है कि आप चूड़ियाँ उतार दो, मंगलसूत्र हटा दो, वो आपको मारना चाहता है और आप मरने वाली हो, मेरी ही गोदी में मरोगी, इसलिए यह पूजा करनी पड़ेगी। उषा मना करती रही पर वो अपने धुन में सवार होती है जब तक शाम के 6 बज चुके होते हैं। सबसे पहले नेहा मेन गेट पर एक नारियल फोड़ती है, फिर उसके बाद अजीब किस्म का एक धूप घर में जला देती है। 5 मिनट में पूरे ग्राउंड फ्लोर पर धुआं भर जाता है। नेहा उषा को सामने बैठाकर कहती है कि दादी, आप मेरी आंखों में देखिए। उषा नेहा की आंखों में देखने लगती है। इसी दौरान नेहा उषा के गले में एक काला धागा बांध देती है। थोड़ी देर तक वह उषा को घूरती रहती है, फिर सामने एक पेंडुलम हिलाने लगती है। इसके बाद वह घर के सामान को तहस नहस करने लगती है। नेहा बोलती है, जाओ सीढ़ी पर ये नींबू और नमक रख दो, खिड़की के पास अंडा फोड़ो, सामने की घड़ी उतार कर किनारे रख दो, टेबल पर से फूलदान उठाकर उल्टा रख दो। उस दिन 3 बजे सुबह तक यही सब चलता रहा। उषा बार बार इसके लिए मना करती रही लेकिन वो लड़की नहीं मानी। थोड़ी देर बाद जब उषा की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो लड़की 2 लड़कों की गोद में बैठी हुई थी। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। उषा उस समय कुछ बोल नहीं पा रही थी। उषा का कहना था, बाद में उन्होंने मीडिया वालों को बताया, कि उन लोगों ने मेरी मति मार रही थी। उषा मीडिया वालों को बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो मैंने वो देखा कि मैं उस लड़की के घर पर हूँ। 6 दिन तक मैं नेहा के घर पर नज़रबंद रही। वहाँ उसका शराबी माँ-बाप दिन भर लड़ते थे। मैं एक कमरे में बंद पड़ी हुई थी। मेरा आईपैड और फ़ोन उन लोगों ने ले लिया था
उनके घर का हेल्पर पुरुषोत्तम मुझे खाना दे जाता था। छठे दिन घर खाली पाकर पुरुषोत्तम ने मुझे भागने का रास्ता बताया। उषा जब अपने घर लौटी तो उनके होश उड़ गए। नीचे का फ्लोर पूरी तरह तोड़ दिया गया था। उनके पति के नाम का बोर्ड मिटाकर एक नया बोर्ड वहां पर लगा दिया गया था, जिस पर लिखा था, कुंडली मुहूर्त और भविष्य की जानकारी यहाँ दी जाती है। उषा जब अपने घर में आई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जो सामने वाली महिला गायत्री रहती थी उनसे बातचीत की और गायत्री ने उनके बेटों को फोन किया। 6 दिनों में उषा की 25 लाख रुपए की एफडी तोड़कर नेहा और उसके साथ के 2 लड़कों ने निकाल लिया। विदेशों से लाए कीमती सामान, हीरे, मंगलसूत्र, ये सब गायब थे। उस लड़की का एक जो दोस्त था, मतलब नेहा का, वह वहाँ उस समय घर पर मौजूद था। उषा ने उससे कहा कि नेहा को बुलाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। इसी बीच पुलिस को गायत्री ने सूचना दे दी थी। पुलिस आई और पुलिस ने मुझे ही दोषी बता दिया। मुझ पर ही काला जादू करने की एफआईआर उस लड़की यानी नेहा ने लिखवा दी थी। इसके बाद 3 दिनों तक उषा गायत्री के घर रही। उसके बाद बेटे के कहने पर वृद्धाश्रम चली गई। वहाँ 15 दिन रही। उसके बाद उषा का बेटा आया। उसने पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने उन लड़कों और नेहा को पकड़ा। पुलिस ने उषा का आईपैड उनसे दिलवाया। अमेरिका जाने के बाद बेटे ने बताया कि उन लोगों ने उस रात उषा की न्यूड तस्वीरें, मतलब उनकी माँ की न्यूड तस्वीरें खींची थीं, वीडियो बनाए थे। उषा को कपड़े उतरवाकर पूजा वाली जगह पर गोल गोल घुमाया था। इस घटना के बाद उषा वृद्धाश्रम चली गई और वहाँ 10 महीने तक रहीं। इस दौरान पूरा घर उन्होंने नए तरीके से बनवाया। हालांकि उन्हें पुराना घर बहुत पसंद था। उषा कहती हैं कि ये काला जादू उस नेहा ने हम हमारे पैसे लूटने के लिए किया था। आपको काला जादू की ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।